हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस में अनुवाद। निगेटिव सेंटेंस में अनुवाद बनाने का नियम। अनुवाद बनाने का नियम। सबसे पहले पहचान जानेंगे। पहचान तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आए और वाक्य के बीच में कहीं पर नकारात्मक शब्द आए उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, रेखा भोजन नहीं बनाती है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ड। इसमें यूज ऑफ डू और डज ये क्या होता है? जब कर्ता मतलब सब्जेक्ट आपका एक वचन रहेगा तो उसके साथ डज, और जब कर्ता बहुवचन रहे तो उसके साथ डू का यूज किया जाता है। तो एक वचन कर्ता के साथ आप यूज करेंगे डू डज को, और यही प्लूरल हो जाए अगर बहुवचन कर्ता, इसके साथ आप यूज करेंगे डू को। तो हम इसी नियम पे बनाते हैं कि रेखा भोजन नहीं बनाती है, तो इसके सब्जेक्ट क्या होगा? रेखा, फिर सहायक क्रिया डू या डज। तो एक वचन करता है, एक वचन कर्ता के साथ डज, डज। उसके बाद नॉट, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या करती है? खाना बनाती है, तो कुक। क्या बनाती है? भोजन, फूड। इस टाइप से नोट कर लीजिए इसे। थैंक यू। एक आध दो एग्जाम्पल और देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए, महिमा पत्र नहीं लिखती है। राकेश
मैच नहीं खेलता है। इनका अनुवाद बनाएंगे इस नियम पे। तो महिमा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट महिमा अब एक वचन है, कोई लड़की है, एक वचन है तो डज डज। फिर नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, एक पत्र लिखती है ए लेटर। उसी प्रकार इसको बनाएंगे राकेश एक वचन है, डज नॉट, खेलना का प्ले द मैच। अब हम लोग देखेंगे बहुवचन कर्ता के साथ अनुवाद बनाने का नियम, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट कर लीजिए इसे। थैंक यू। जैसे वे लोग विद्यालय नहीं जाते हैं। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। खेलते हैं, इसका अनुवाद बनाएंगे तो वे लोग का होगा दे दे। फिर डू बहुवचन है, डू नॉट है तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू, स्कूल। इसी प्रकार इसको बनाएंगे वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें होता क्या है कि कोई भी वाक्य होगा उसमें प्रश्नवाचक शब्द आएंगे, जैसे
क्या, क्यों, कैसे, कौन इत्यादि। ये बीच में भी आ सकते हैं, शुरुआत में भी। तो अगर प्रश्नवाचक शब्द, वाचक शब्द वाक्य के शुरुआत में आए तो अनुवाद बनाते समय सहायक क्रिया से अनुवाद बनाना प्रारंभ करते हैं। तो नियम होगा इसके लिए, सहायक क्रिया डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे क्या, क्या अभिषेक स्कूल जाता है। प्रश्नवाचक शब्द शुरुआत में ही आ गए हैं वाक्य के। अगला क्या, तुम, क्या तुम लोग, पत्र लिखते हो, क्या तुम लोग पत्र लिखते हो। प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा इसमें ऐसे। इसका अनुवाद बनाते समय इस नियम को फॉलो करेंगे हम लोग। तो अभिषेक एक वचन है तो डज रहेगा, डज। उसके बाद सब्जेक्ट, अभिषेक, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, ऐसे स्कूल। इसी प्रकार इसमें ये बहुवचन है तो डू, डू यू राइट अ लेटर, ऐसे। नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब उसका अनुवाद कैसे बनेगा, उसके लिए नियम और कुछ उदाहरण
देखेंगे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब अनुवाद बनाने के नियम। इसमें सबसे पहले वाक्य के शुरुआत में ही प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं। इसका मतलब है प्रश्नवाचक शब्द WH। उसके बाद सहायक क्रिया लगाते हैं डू या डज। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी नियम पे कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल, एक अनूप विद्यालय, अनूप विद्यालय क्यों जाता है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। दूसरा देखेंगे वे लोग, या वे रहेगा तब पर भी कोई दिक्कत नहीं। वे मैच क्यों खेलते हैं। तो अनुवाद होगा इसका ट्रांसलेट इस नियम से। तो बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द, तो अनुवाद बनाते समय इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे वाई, फिर सहायक क्रिया एक वचन है तो डज, सब्जेक्ट अनूप, गो टू स्कूल। इसके बाद इसका अनुवाद हम लोग बनाएंगे दे नहीं रहेगा, सॉरी, ये क्यों शब्द पहले आया तो इस नियम से वाई, फिर डू, फिर दे। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्ले द मैच। ऐसे नोट कर लेंगे, एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे बात होगी। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश क्या लिखते हैं, उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे।
नोट करेंगे। कौन, कौन को इंग्लिश में कहते हैं हु। क्यों, हाई, क्या, व्हाट, कैसे, हाउ, ये HOW होता है, HOW, हाउ, कब, व्हेन, और कहाँ। वेयर, नोट प्लीज। थैंक यू। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। तो दोनों एक ही में कंबाइंड है। इसका मतलब है कि वह वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों एक साथ आए उसे इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे वे स्कूल, वे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाने के नियम, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश, उसके बाद सहायक क्रिया डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे निगेटिव है तो, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अन्य शब्द लिखेंगे, अदर वर्ड। ठीक, इसी नियम के हिसाब से हम लोग बनाएंगे इसको। तो WH शब्द कहाँ है, यहाँ है। इसको सबसे पहले लिखेंगे वाई, फिर सहायक क्रिया डू या डज, तो बहुवचन है वे है ये, तो डू, उसके बाद सब्जेक्ट दे, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, ऐसे। और एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल मैं पत्र क्यों नहीं लिखता हूँ। इसमें सबसे पहले हम लोग
क्यों शब्द की इंग्लिश लिखेंगे आई। बाद डू, उसके बाद सब्जेक्ट आई, इसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म राइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क। अगला एग्जांपल देखेंगे। नेहा स्कूल क्यों नहीं जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्क लिखेंगे भाई, एक वचन है तो डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर गो टू ऑब्जेक्ट। थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। कमेंट करिए क्या